उनका मैं बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। मेरे साथ जुड़ गए हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य जी। बहुत बहुत स्वागत है जगत गुरु राम भद्राचार्य, प्रणाम आपको मेरा। और सीधा सवाल मेरा यही है कि नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हो रही है, शुरू हो गई है, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं जगत गुरु के अधिकार से ही बोल रहा हूँ। नेपाल की प्रक्रिया बहुत अच्छी है, प्रतिक्रिया बहुत अच्छी नेपाल वालों की। हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और जी। जब नेपाल हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हम तो मांग करेंगे ही करेंगे। नेपाल में तो हमने देखा जगत गुरु की कैसे प्रोटेस्ट वहां पर हो रहे हैं और वो फिर से लौटना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र की तरफ। सवाल यहां से भारत को उठ खड़ा हो रहा है, क्योंकि भारत में भी इस तरह की आवाजें उठती हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? जब ये हिंदुस्तान है, जब पाकिस्तान इस्लामी राष्ट्र हो सकता है, अफगानिस्तान इस्लामी राष्ट्र हो सकता है, जी, तो हिंदुस्तान भी तो हिंदू राष्ट्र हो सकता है। ये मेरा तर्क है। जी। और जी। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग कागजों में भी हुआ है और भिन्न भिन्न प्रकरणों में भी हुआ है। ये नहीं कि कोई नया नाम है। ये भारत को हिंदुस्तान सभी लोग कहते हैं, नेहरू जी भी हिंदुस्तान कहते हैं, सभी कहते हैं। तो जब जी। पाकिस्तान इस्लामी राष्ट्र हो सकता है तो हिंदुस्तान भी हिंदू राष्ट्र हो सकता है। जी। और देख लीजिएगा किसी न किसी दिन होकर रहेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि होकर रहेगा, हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। मेरा कहना ये है, मेरा सवाल भी ये है कि क्या सिर्फ मांग करने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, जिसका आप भी समर्थन करते हैं, जिसके बहुत से संत समर्थन करते हैं, या फिर इसके लिए कोई अलग रूट मैप है, कोई आंदोलन का रूट है? क्या है, क्या सोचा है? वो अभी 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 बताना ठीक नहीं, कुछ न कुछ तो होगा। मांग नहीं करेंगे हम। जैसे हम राम जन्मभूमि ले लिए, हम अधिकार से लिए, उसी प्रकार हम इसको भी अधिकार से लेंगे, मांग नहीं करेंगे। याचना नहीं, अब रण होगा। जी। संग्राम महाभीषण होगा। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि याचना नहीं, आपने राम मंदिर का जिक्र यहाँ पर किया कि जिस तरीके से राम मंदिर हमने लिया उसी तरीके से हम हिंदू राष्ट्र भी लेंगे। आपके शिष्य हैं, परम शिष्य हैं, अति प्रिय शिष्य हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिनको हम लोग बाबा बागेश्वर के नाम से भी जानते हैं। वो बड़े जोर शोर से हिंदू राष्ट्र की मांग उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं पदयात्रा निकालूंगा, दिल्ली से मथुरा तक, वृंदावन तक पदयात्रा हम निकालेंगे, लेकिन जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं मिलेगा मैं शांति से नहीं बैठूंगा। जब तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा मैं चुप नहीं बैठूंगा। क्या संघर्ष है एकमात्र रास्ता हिंदू राष्ट्र भारत को बनाने का, जिसका जिक्र और समर्थन आप करते हैं? अब करेंगे, फिर जैसे होगा भगवान कृपा करेंगे, कुछ न कुछ तो होगा। करना चाहिए, सफलता तो भगवान की। देखिए, कार्य करना चाहिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करना हमारा अधिकार है। सफलता तो भगवान के हाथ में है ना। जी। ये है कि प्रोसेस लंबा है भारत का। नेपाल तो छोटा सा राष्ट्र है, वहां तो जल्दी से हो जाएगा जो कुछ होना, पर यहाँ थोड़ा लंबा है। और वो धीरेन्द्र जी का कहना बहुत सरल होता है और कार्यान्वयन थोड़ा कठिन। अब हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं ना जी। तो हम तो जानते हैं संविधान, भारतीय संविधान बन चुका है, अब क्या से होगा, इसमें बड़ा थोड़ा कठिन लगता है। अच्छा, जब हम हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, तो क्या इससे ऐसा नहीं होता कि हम भारत की सेकुलर छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्योंकि भारत को कहते हैं कि सेकुलर है, सर्वधर्म संभाव, ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं हम जब भी भारत का जिक्र यहां पर होता है। तो ये सेकुलर छवि को नुकसान नहीं पहुंचता कैसे? ऐसा नहीं, सेकुलर की परिभाषा वो नहीं जानते। जी। सेकुलर की परिभाषा है सह अस्तित्व। सबको साथ रहना चाहिए और सबके स्वाभिमान की एक दूसरे को रक्षा करनी चाहिए। ये सह अस्तित्व की परिभाषा है। सेकुलर का अर्थ थोड़ी है हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्रों से सेकुलर से बिगड़ जाए। कैसे बिगड़ जाएगी? हमने तो वृंदावन में रस खान को भी स्थान दिया, अब्दुल रहीम खान खाना को चित्रकूट में स्थान दिया। सेकुलर कैसे खत्म हो जाएगा भाई?
ऐसा कुछ नहीं। आप हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं, बहुत से साधु संत मैंने देखा हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं, लेकिन जब यही बात घूमकर मुस्लिमों पर आती है तो उनके बीच एक डर देखा जाता है। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं उसको डर कहूँ या अनावश्यक डर कहूँ, या फिर एक ऐसा हाइप क्रिएट कर दिया गया कि उनके मन में शंकाएं और डर पैदा हो रहा है। क्या मुसलमानों को हिंदू राष्ट्र की इस थ्योरी से डरने की जरूरत है? वो डरना नहीं चाहिए, पर उनको भी हमारे अस्तित्व का सम्मान करना चाहिए। हम तो उनका सम्मान करते ही, उनको हमारे अस्तित्व का। आप देखिए, इसी बार होली में उन्होंने कह दिया कि एक दिन होली विलंब से मनाई जाए, कोई बात हुई? हम उनका सम्मान करें, वो हमारा सम्मान करें, एक दूसरे को परस्परम भावयन्तः। मैं देखिए, इस समय मैं जगत गुरु ही बोल रहा हूँ जी। तो सिद्धांत की चर्चा करूंगा। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं अंदर नहीं। एक दूसरे का सबको सम्मान करना चाहिए, सब कुछ मंगल होगा। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, हिंदू राष्ट्र की ज़रूरत क्यों है? मतलब ये सवाल कई बार मन में उठता है कि जो व्यवस्था चल रही है उसमें दिक्कत क्या है। हम एक सेकुलर देश में रहते हैं जहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान होता है, तो ज़रूरत भी क्या है? अगर जैसा है वैसा चले तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं, उसमें वो दिक्कत तो है ही है। देखिए, बहुत उत्पीड़न हो रहा है, और विशेषकर हिंदुओं का। आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए कितना उत्पीड़न, और केरला में देख लीजिए, सब जगह मणिपुर में देख लीजिए, मिजोरम में देखिए कितना उत्पीड़न हो रहा है। तो हिंदू धीरे धीरे उत्पीड़ित होकर के कम होता जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक दूसरे का सम्मान करते। तो हम भी सोच रहे हैं इसमें हिंदू राष्ट्र बनाने में दो उपाय हो सकते हैं। पहली बात, हिंदुओं की संख्या बढ़े। हिंदुओं की संख्या बढ़े कैसे? अब कितने बालक हिंदू उत्पन्न करेगा? सरल उपाय यह है कि जो हमसे बिछुड़ गए हैं उनको उनकी घर वापसी कराई जाए। यदि घर वापसी हो जाती है तो निश्चित रूप से यहाँ 80% हिंदुओं की संख्या हो जाएगी। और घर वापसी सरल उपाय है, इसकी योजना हम बना चुके हैं। बहुत सरल उपाय है। बहुत से लोग घर छोड़ के चले गए, हिंदू भिन्न भिन्न धर्मों में चले गए। हम धर्मांतरण नहीं करना चाहते, हम गृह परावर्तन करना चाहते हैं। ऐसे हमने योजना बनाई है, भगवान सफल करेंगे। और 21वीं शताब्दी हिंदुओं का युग है, बहुत अच्छा होगा, मुझे बहुत आशा है। अच्छा, जगत गुरु, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आपको क्या लगता है कि किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? क्या पॉलिटिकल विल आपको लगता है कि इसके लिए रिक्वायर्ड है? राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है और बिना उसके हिंदू राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता? वो तो भविष्य बताएगा। संत चाह ही लेंगे तो राजनीतिक लोग अपने आप चाहेंगे। देखिए, नियम होता है, जब संतों का ठीक ठीक संगठन होता है ना, तो संतों के चरण में सत्ता झुक जाती है जी। और यही होना भी चाहिए। जब समर्थ रामदास जी का प्रभाव हुआ, शिवराज छत्रपति शिवाजी जैसा व्यक्ति उनके चरणों में झुका। तो ये तो अब चूंकि धीरेन्द्र शास्त्री ने बात कही है, वो तो मेरे शिष्य ही हैं। अब धीरे धीरे सब कुछ, धीरे धीरे मुझे लग रहा कि हिंदुओं की ओर रुख परिस्थिति का बदल रहा है और सकारात्मक हो रहा है। करेंगे भगवान मंगल, ऐसा नहीं। एक वाक्य मैं और बोलूं जी जी। इस बार देखिए, विपक्ष के निरर्थक अपलाप करने पर भी आपने देखा होगा, कुंभ में हमारी गणना जो वास्तविक गणना है, तो कांग्रेस चाहे जैसा कहें, 66 करोड़ 56 लाख से अधिक लोगों ने स्नान किया कुंभ में।
इसी से देख लेना चाहिए। वो तो छोटी सी एक घटना हो गई थी, और भी घटनाएं लोगों ने करवाई थी तब हुई थी। मैं तो कुंभ में एक महीने लगातार था। तो इसी से हिंदुओं की आस्था का पता चलता, कब हिंदू जग गया है और अपने सनातन वैदिक धर्म पर उसको आस्था हो रही है, सब कुछ ठीक हो। अच्छा जगतगुरु, आपने भी यहाँ पर कांग्रेस का भी जिक्र किया, विपक्ष का भी जिक्र किया, और ये वो धड़ा है जो बड़ी मुखरता के साथ विरोध करता है हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना का। आपत्ति क्या है विपक्ष को? आपको क्या लगता है, क्या समझ में आता है? वोट बैंक के कारण, ये वो वोट के भेड़िए है नहीं, हम्म ये वोट बैंक के कारण ऐसी आपत्ति करते। उनको ज्ञान नहीं, न भारतीय सभ्यता का ज्ञान है। हम्म वो तो यही कह रहे हैं कि हिंदू शब्द ही भारत का नहीं है, जबकि उनको ज्ञान ही नहीं। मेर तंत्र में भी है, वेद में भी हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ है। हम्म जैमिनी संहिता में भी मधुकरंत हिंदवः लिखा है। हम्म तो जिनको कुछ ज्ञान ही नहीं भारतीय संस्कृति का, तो उनको तो बोलने दीजिए। मैं तो अंग्रेजी में ही कहूँगा, लेट देम वर्क। हम्म उनको वार्किंग करने दीजिए। अच्छा, हिंदू राष्ट्र में क्या किसी के अधिकार भी छिन जाएंगे? ये भी एक तरीके का डर, या मैं कहूंगा कि एक भ्रम फैलाया जा रहा है। तो हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा तो क्या अधिकार छिन जाएंगे, शक्तियां कम हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं छीनेंगे, हम्म उनको बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, बिल्कुल नहीं छीनेंगे। सबके अधिकार की रक्षा होगी, जी सबको सम्मान मिलेगा, सबके अधिकार की रक्षा होगी। और एक शर्त होगी कि जिसे भारत में रहना है उसे वंदे मातरम कहना है। हम्म अब ये नहीं चलेगा कि हमारा संप्रदाय नहीं कहता तो हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे। ये वंदे मातरम तो राष्ट्रीय नारा है ना, जी किसी संप्रदाय विशेष का तो उद्घोष नहीं है ये। हम्म जब तुम भारत वंदे मातरम नहीं कहोगे, भारत माता की जय नहीं कहोगे, जाओ यहां से। हम्म सांप्रदायिकता से राष्ट्रीयता ऊपर होती है ना बेटे। जी राष्ट्र धर्म सबसे ऊपर होता है। हम्म भारत माता के जो सबको कहना, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे ईसाई, चाहे कोई भी हो। जी और ये जितना परहेज है तो फिर यहां मत रहो। हम्म अच्छा जगतगुरु, भारत एक ऐसा देश है, मैं सिर्फ मतलब विपक्ष मुस्लिम दिखाता है जब भी हिंदू राष्ट्र की मांग उठती है, मैं सिर्फ मुस्लिमों की बात नहीं कर रहा, हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई हैं। क्या हिंदू राष्ट्र जिसकी बात आप कर रहे हैं, जिसकी परिकल्पना आप और साधु संत मिलकर करते हैं, क्या उस हिंदू राष्ट्र में किसी की धार्मिक स्वतंत्रता पर आघात होगा, उस पर असर पड़ेगा? इसका ये अर्थ नहीं है। हिंदू शब्द यदि आप देखेंगे ना, तो हिंदू शब्द से ही आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। हिंसा च दूयते यत्र सदाचरण तत्परः को विप्र प्रतिमा सेवी स हिंदू रीति कथ्यते। जहां हिंसा नहीं की जाती, जहां सबका सम्मान किया जाता है। हीनाम भावनाम दुनोति इति हिंदू। हीन भावना को जो नष्ट करते उसे हिंदू कहते हैं। हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म जहां वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है। कुरान में तो 33 बार लिखा है कि मूर्ति पूजकों को मार डाला जाए, पर हिंदू धर्म कहता है कि नहीं, ईश्वर साकार भी है और निराकार भी है। रामभद्राचार्य जी, आपसे मिलने का सौभाग्य तो नहीं मिला मुझे अभी तक, लेकिन मैंने बहुत सुना है कि दिव्य दृष्टि है आपके पास, तो अपनी उस दिव्य दृष्टि से क्या देख पा रहे हैं आप आगे? मैं देख पा रहा हूं कि नेपाल में भी हिंदू राष्ट्र धीरे धीरे होगा और भारत भी हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। जी सब कुछ मंगल होगा। अब हिंदू राष्ट्र थोड़ा कठिन तो है, प्रोसेस लंबा है इसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है। जी पर भगवान जब चाहते सब कुछ हो जाता है। जब हमको स्वतंत्रता मिल गई तो हिंदू राष्ट्र में क्या आपत्ति है? जी सब कुछ मंगल होगा। जी